नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में आयोजित हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन। जिला सहकारी बैंक स्थित श्री चिंताहरण गणेश मंदिर पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हुआ भंडारे का आयोजन। रविवार को 98वें दिन भी जारी रहा शिवना शुद्धिकरण अभियान। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ जिला मंदसौर द्वारा शहर के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के अंतर्गत परीक्षा का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ जिला मंदसौर द्वारा शहर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के तहत आयोजित हुई परीक्षा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन हुए थे, जिसके चलते 92 बच्चों ने आवेदन किए थे, जिसमें से 65 बच्चों ने परीक्षा में आज सम्मिलित हुए। परीक्षा के परिणाम बाबा साहब के जन्मदिन 14 अप्रैल को घोषित कर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी दर्ज कराई। आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके सिद्धांतों और सामाजिक समरसता के संदेश से जोड़ना है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न उनके जीवन, संविधान निर्माण में योगदान तथा सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों पर आधारित है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि परीक्षा का परिणाम बाबा साहब के जन्मदिवस 14 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। जो बाबा साहब जन्मोत्सव का जो आयोजन है, तो उस अवसर पर पखवाड़े के रूप में जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और ये प्रतिवर्ष ये प्रक्रिया हम करते हैं और इसका उद्देश्य बाबा साहब के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेना और भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता, शासन के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं की जागरूकता के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है। और इसमें मंदसौर जिले के अंतर्गत गरोड़, बांदुरा, शामगढ़, सुहासरा सभी तहसील ब्लॉक से प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग के रूप में परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये देखो बाबा साहब के जीवन चरित्र पर है और उनके दर्शन के ऊपर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी और दो वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में। जूनियर वर्ग है 9वीं से 12वीं तक की और महाविद्यालय की है सीनियर वर्ग में। कुल ऑनलाइन पंजीयन हुआ, 92 बच्चे ने ऑनलाइन पंजीयन किया और इसमें से आज उपस्थिति है 65 बच्चे उपस्थित हुए और ये प्रतियोगिताएँ हर वर्ष होती है। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग के जो आते हैं उनको पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। जो 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, उस अवसर पर इनको पुरस्कृत किया जाता है। मंदसौर शहर के नई आबादी जिला सहकारी बैंक स्थित श्री चिंताहरण गणेश मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया। इससे पूर्व भगवान गणेश जी की भव्य आरती हुई, जिसके बाद कन्या पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया। उसके बाद आम जनता के लिए शुद्ध देशी घी से निर्मित प्रसादी का भक्तों ने लाभ लिया। जहाँ से आप लेटर ले रहे हैं उसके आगे काउंटर है, वहाँ से आप भोजन कीजिए। जहाँ से आप मंदसौर शहर के नई आबादी क्षेत्र से जिला सहकारी बैंक परिसर में बने श्री चिंताहरण गणेश मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य भंडारे का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश की आकर्षक एवं भक्तिमय आरती के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आरती के पश्चात परंपरा अनुसार कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान छोटी छोटी कन्याओं को विधि विधान से पूजकर उन्हें भोजन कराया गया और आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि कन्या पूजन भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नारी सम्मान और शक्ति के प्रतीक के रूप में किया जाता है। इसके बाद आमजन के लिए भंडारे का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस वर्ष भंडारे की खास बात यह रही कि पहली बार पूरी प्रसादी शुद्ध देशी घी से तैयार की गई। प्रसादी की शुद्धता और स्वाद को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और सभी ने इसकी सराहना की। किस तरह से तैयारी चल रही है भंडारे के अंदर? श्री सिद्धि विनायक गणपति उत्सव समिति के तत्वाधान में ये 11वां विशाल भंडारा आयोजित यहाँ पर किया जा रहा है। श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर नयावादी के अंदर प्रतिवर्ष इस वर्ष भी ये भंडारा हो रहा है। यहाँ पर पांडाल की जो व्यवस्था ऐसी है कि महिलाओं की और पुरुषों की व्यवस्था अलग है। पुरुषों और महिलाओं के वहाँ पर पृथक से 6 काउंटर लगे हुए हैं। पूरी व्यवस्था सुदृढ़ रूप से रहती है। शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए काम हो रहा है। प्रत्येक महिलाओं के यहाँ पर महिलाएं परसदारी कर रही है, पुरुषों के यहाँ पर पुरुष परसदारी कर रहे हैं। और व्यवस्था ऐसी है कि कहीं से कहीं तक किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा देर तक लाइन में लगना नहीं पड़ रहा है।
हर व्यक्ति का 10 मिनट में नंबर आ रहा है और भोजन करके आराम से शांतिपूर्वक बैठने की व्यवस्था भी की गई है और तिरपाल की और खड़े रहकर खाने की भी व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से अगर भक्तजन भोजन करना चाह रहे हैं वे कर जा सकते हैं। गणपति मयंक मावर। जय श्री गणेश। आज गणपति उत्सव समिति द्वारा ये 11वां महाप्रसादी का आयोजन किया जा रहा है और महाप्रसादी का भक्त लोगों की आस्था के अनुसार भक्त लोगों का एक विशेष आग्रह था कि अब के भंडारा महाप्रसादी देसी घी में की जाए। मेरा कहा भक्त लोगों की जो इच्छा होगी श्री गणपति बाबा पूरी करवा देंगे। तो आज यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर ही पूरी सामग्री की व्यवस्था हो चुकी थी और समस्त भक्तगणों के आशीर्वाद से ही ये महाप्रसादी का आयोजन हो रहा है। अब आप देखिए कि ये महाप्रसादी को कम से कम 1 घंटा भर हो गया चलते हुए, अभी भी भक्त लोगों की कमी नहीं हो रही है और भक्त लोगों का तांता लगा हुआ है और ये सब गणपति जी का आशीर्वाद से सहयोग है। और समिति का भी आभार मानता हूँ कि पूरी सर्व समिति हमको इतना सहयोग करती है, दानदाता इतने लोग सहयोग करते हैं, इनका ऋण हमेशा गणपति जी के आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। किस तरह से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और कौन सा मंदिर है? देखिए, सिद्धिविनायक गणपति उत्सव मंदिर जो यहाँ पर नयाबादी में स्थित है, यहाँ पर हमारी समिति द्वारा लगातार 11वें वर्ष का यह भव्य भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि यह भंडारा पूरे समाज के सभी व्यक्तियों के द्वारा हम लोग यहाँ पर सामग्री एकत्रित करते हैं और इस भंडारे की विशेषता यह है कि इस बार यह भंडारा शुद्ध रूप से देसी घी में निर्मित किया गया है। और चूँकि इतना बड़ा भंडारा होता है तो जो भी हमारे समिति के सदस्य के अलावा मंदसौर शहर के अनेक भक्तजन यहाँ पर दिल खोलकर सहयोग करते हैं। हम सब हमारी समिति द्वारा ऐसे सभी सहयोगदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मंदसौर शहर के जीवनदायिनी शिवना शुद्धिकरण अभियान के आज रविवार को 98वें दिन श्रमदानियों ने नदी से एक ट्रॉली कचरा निकाला। शिवना नदी में श्रमदान करने वालों ने आज शिवना नदी को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी मां शिवना को लेकर विधायक विपिन जैन द्वारा चलाया जा रहा है शिवना शुद्धिकरण अभियान के आज रविवार को 98वें दिन श्रमदानियों ने पूरे उत्साह के साथ श्रमदान किया। श्रमदान करने वाले सभी ने एक स्वर में शिवना नदी को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की। शिवना शुद्धिकरण में सभी ने मिलकर करीब 2 घंटे तक लगातार मेहनत करते हुए नदी और उसके आसपास सफाई कर पानी से प्लास्टिक की थैलियां अपशिष्ट निकाला। वहीं श्रमदानियों ने नदी किनारे गाजर घास उखाड़कर साफ सफाई की, क्योंकि यह घास तेजी से फैलकर नदी के किनारों के प्राकृतिक सौंदर्य को खराब कर रही थी। इस अवसर पर विधायक विपिन जैन ने श्रमदान करने आए समाज सेवियों युवाओं को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि शिवना नदी मंदसौर की जीवन रेखा और पहचान है। इसे साफ और स्वच्छ रखने के लिए सतत प्रयास आवश्यक हैं। श्री जैन ने आगे बताया कि अब तक अभियान के परिणाम उत्साहजनक है और आने वाले दिनों में कार्य को और गति दी जाएगी। शिवना को शुद्ध करने के लिए स्टार्ट किया था, आज 91 दिन हो गए और आप देख रहे हैं कि सारे श्रमदानियों में उत्साह है और बढ़ चढ़कर शिवना नदी में श्रमदान कर रहे हैं। 91 दिन का ये परिणाम है कि आज स्वच्छ पानी है। जो जलकुंभी से पूरी नदी भरी हुई रहती है, आज जलकुंभी नहीं है। जलकुंभी के कारण कितने जल के जीव और मछलियाँ मर जाती है, तो आज इसमें जीवित मछलियाँ हैं। मेरा तो आपके माध्यम से शहरवासियों से आग्रह है कि इसमें गंदगी नहीं डालें, क्योंकि शहर के नागरिक ही इसके अंदर गंदगी डाल रहे हैं। तो शिवना शुद्ध तब होगी जब इसके अंदर हम किसी प्रकार की वस्तु नहीं डालें। तो आपके माध्यम से आग्रह है कि किसी प्रकार की वस्तु नहीं डालें और सारे शिवना में जो श्रमदान सभी का संकल्प है कि शिवना को हम शुद्ध करेंगे। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक दिन शिवना निश्चित शुद्ध होगी। मंदसौर शहर के एकमात्र बड़ा खेल मैदान पीजी कॉलेज ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ियों को पीने के पानी को लेकर भटकना पड़ता था, किंतु अब कॉलेज मैदान में हैंडपंप लगाने से खिलाड़ियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। पीने के पानी के लिए भटकना नहीं पड़ रहा। मंदसौर शहर के प्रमुख खेल मैदान पीजी कॉलेज ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए लंबे समय से पीने के पानी की समस्या बनी हुई थी, लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो गया है। मैदान में हैंडपंप लगाए जाने से खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिली है और अब उन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। गौरतलब है कि यह मैदान शहर का एकमात्र बड़ा खेल मैदान है, जहां प्रतिदिन कई खिलाड़ी अभ्यास के लिए पहुंचते हैं। विशेष रूप से रविवार के दिन यहां क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ती है और दर्जनों मैच खेले जाते हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को बार बार पानी की आवश्यकता होती थी, लेकिन पहले मैदान में पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
अब हैंडपंप स्थापित होने के बाद खिलाड़ियों को तुरंत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इससे न केवल उनकी सुविधा बढ़ी है बल्कि खेल के दौरान उनकी ऊर्जा और उत्साह भी बना रहता है। खिलाड़ियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे बेहद सराहनीय कदम बताया है। स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी सुविधा मिलने से अब वे बिना किसी चिंता के खेल पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। साथ ही यह व्यवस्था गर्मी के मौसम में और भी अधिक उपयोगी साबित हो रही है। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने संबंधित जिम्मेदारों और सहयोग करने वाले व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया है। को लेकर अब जो व्यवस्था थी पहले यहाँ पर नहीं थी, उसको लेकर व्यवस्था की गई, अब क्या कहना है? यहाँ पे अभी हेडपम्प लगवा दिया है यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा, उदयपुर विधायक जी द्वारा। और पहले बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी यहाँ पे कि पीच पे पानी डालना, स्टम्प गाड़ने के लिए पानी लाना, और ये सारा पानी बाहर से या तो कोई बोतल खरीद के परचेस करके लाता या फिर बाहर से भर के लाना पड़ता। तो इसमें आसपास जो दुकानदार है वो भी थोड़ा आनाकानी करते थे इसमें कि यार हमारे यहाँ पानी मत ले जाओ। तो क्या ये बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, तो हम बहुत अच्छा लगा ये मतलब ये व्यवस्था देख के। और जितने भी खिलाड़ी हैं सब साधुवाद देंगे जिन्होंने भी ये हेडपम्प लगवाया है। क्या लगता है पीने का पानी भी यहीं से पीने का बहुत अच्छा पानी है, बहुत मीठा पानी है। और मतलब अब सारी समस्या ये पूरी गर्मी जो चालू है मतलब सारी समस्या यहाँ पे खत्म हो जाएगी पानी को लेकर। धन्यवाद। हाँ, क्या कहना आपका, जो पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी और पानी की व्यवस्था हो गई इस बार? बहुत शानदार व्यवस्था हो गई सर। यहाँ पर पूर्व विधायक यशपाल जी सिसोदिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम, क्योंकि बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई यहाँ पर, बहुत शानदार। जो पानी के लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ता था, आज पानी यहाँ पास में ही है और बहुत शानदार व्यवस्था हो गई। क्या खरीद के भी लाना पड़ता था पहले? खिलाड़ियों के लाना था, कम से कम 100 रुपये का पानी हम संडे के दिन लाना पड़ता था। लगभग कितने खिलाड़ी यहाँ पर रविवार? हम यहाँ पर 500-600 खिलाड़ी खेलते हैं। पानी की बहुत दिक्कत थी और बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई पानी की। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।